जीएस की क्लास में हम टोटल 5000 प्लस क्वेश्चन करेंगे और ये हम कराएंगे आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो, आपके लिए कोई सा भी एग्जाम जो है वो जीके और जीएस के लिए रामबाण सिद्ध होगा ये क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास में हम टोटल 20 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, तो आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे ओजोन क्षयकारी पदार्थ अर्थात ओडीएस माना जाता है? पहला है सीएफसी, बिल्कुल इसको माना जाता है, जिसका पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। दूसरा है हेलोजन्स, इसको भी माना जाता है, और मीथेन, इसको भी माना जाता है। तो उपरोक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि ये जो सभी हैं ये ओजोन को क्या नुकसान पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति उच्च अक्षांशों की वनस्पति मानी जाती है? तो उच्च अक्षांशों की वनस्पति मानी जाती है पर्वतीय वन माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय पठार की निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं? तो वो बहती है आपकी इनमें जो कावेरी नदी है, ये किस तरफ बहती है? पूर्व की ओर बहती है। किस तरफ बहती है? पूर्व की ओर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब जो आपकी नर्मदा और ताप्ती है, ये पश्चिम दिशा की ओर बहती है। किस दिशा की ओर बहती है? पश्चिम दिशा की ओर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन खालिस्तान के रूप में भंडारित होता है। तो वो भंडारित होता है स्टार्च के रूप में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। स्टार्च है ये एक तरह का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च। ठीक है, ग्लाइकोजन है, जो मानव है ये अपना भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रखता है। और आपको बता दूं हम टोटल कितने क्वेश्चन करेंगे? 5000 क्वेश्चन। ये पहली क्लास है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। डेली 20 क्वेश्चन का एनालिसिस करते रहेंगे। ये आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन है, जब ये आप कर लोगे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो सर्वाधिक प्राकृतिक जो उपग्रह हैं ये आपके किसके हैं? बृहस्पति के। ऑप्शन में जो बृहस्पति इसके सर्वाधिक है, लेकिन वर्तमान में आपका जो है शनि है उसके सर्वाधिक है। शनि ऑप्शन में नहीं है, तो उसके बाद में बृहस्पति के हैं, तो हमने बृहस्पति किया है। ठीक है, अब जो आपका मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है इसका नाम। ठीक, अब जो शुक्र ग्रह है इसके सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। सांझ का तारा या भोर का तारा ये कहा जाता है किसको? शुक्र ग्रह को। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, पूछे मानव शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है, क्या है ग्रंथि? वो क्या है? तो वो है आपकी थायराइड ग्रंथि। ठीक है, ध्यान में रखना है, थोड़ा सा यंत्र है, थायराइड ग्रंथि है। अग्नाशय है, अग्नाशय ग्रंथि ये आपकी क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि है, ये सबसे छोटी, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ध्यान में रखना है। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारा खालिस्तान दिशा दर्शाता है। तो ध्रुव तारा है ये आपकी उत्तर दिशा को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, हुंद्रू जल प्रपात निम्नलिखित में से किस पठार में बहती है? तो ये बहता है छोटा नागपुर के पठार में। किसमें बहता है? छोटा नागपुर पठार में बहता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है।
अब आपका जो हुंद्रू जलप्रपात है ये कहां पर है? झारखंड में। कहां पर है? झारखंड में है। और ये हुंद्रू जलप्रपात है ये कौन सी नदी पर है? तो ये आपका है सुवर्ण रेखा नदी पर। सुवर्ण रेखा नदी पर है। सुवर्ण रेखा नदी के ऊपर ये बना हुआ है। ठीक है। और झारखंड में भी ये कहां पर है? रांची में है। ध्यान में रखना है, झारखंड में रांची में है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, महोगनी और शीशम के वृक्ष भारत में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं। ये सामान्यतः खालिस्तान में पाए जाते हैं। तो ये कहां पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह प्रत्येक वर्ष खालिस्तान के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। तो आपका जो अक्टूबर है, अक्टूबर का जो प्रथम सप्ताह होता है उसमें वन्य जीव सप्ताह है बनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस कोशिका निकाय का अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये अपना आनुवांशिक पदार्थ खुद रखता है। और एक और याद करना है, आपका हरित लवक है। क्या? हरित लवक, ये भी अपना आनुवांशिक पदार्थ रखता है। तो ये दोनों बात ध्यान में रखनी, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक है ये अपना खुद का आनुवांशिक पदार्थ रखते हैं। राइबोसोम है, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री, तो प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से राइबोसोम को जाना जाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, इसकी खोज किसने की थी? अर्थात गोल्जी का की खोज की थी केमिलो गोल्जी ने। किसने की थी? केमिलो गोल्जी ने की थी। केमिलो गोल्जी ने। ठीक है। इसके अलावा जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का शक्ति ग्रह है। कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये जो ऊर्जा है, ऊर्जा को संग्रहित रखता है, शक्ति ग्रह है। ठीक है। इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा है ये एटीपी के रूप में संग्रहित रहती है। और एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनर के द्वारा। एटीपी का पूरा नाम क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो वो है आपका क्या 21 वर्ष होना चाहिए, या इससे अधिक हो सकता है, लेकिन न्यूनतम 21 होनी चाहिए। 21 से कुछ भी ज्यादा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेरियार बाघ संरक्षण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार जो है यह आपका किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका केरल में। कहां पर है? केरल में स्थित है, ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, जल सेना में दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पद क्या है? मतलब सबसे ऊंची पोस्ट क्या है? जल सेना अर्थात जिसको बोलते हैं आर्मी। तो आर्मी में सबसे बड़ा जो है वो होता है क्या? एडमिरल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। तो एडमिरल जो है ये आर्मी में सबसे ऊंची पोस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सी विकिरणें पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित की जाती हैं? तो वो की जाती है कौन सी? यूवी बी विकिरणें की जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, लोह स्तंभ जिसको बोला जाता है कीर्ति स्तंभ भी बोला जाता है, ये कहां पर स्थित है? तो ये आपका जो मेहरौली है वहां पर स्थित है। और मेहरौली कहां पर पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बात आपको याद रखनी है, एक आता है विजय स्तंभ। क्या आता है? विजय स्तंभ, विजय स्तंभ। और ये विजय स्तंभ कहां पर है? ये आपका राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में। दोनों बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए। अगला है, संस्कृत रामायण खालिस्तान द्वारा लिखी गई है।
तो संस्कृत जो रामायण है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है किसके द्वारा? वाल्मीकि के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह जिन्हें लघु ग्रह भी कहते हैं खालिस्तान की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो क्षुद्र जो ग्रह हैं, लघु ग्रह, ये आपका जो मंगल होता है और बृहस्पति होता है, इनकी कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। आपका जो शुक्र ग्रह है इसको शाम का तारा बोला जाता है, शाम का तारा या सांझ का तारा बोला जाता है, शाम का तारा या फिर सांझ का तारा। मंगल ग्रह इसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सौर मंडल में सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर खालिस्तान में घूमते हैं। तो वो घूमते हैं आपके दीर्घवृत्ताकार पथ में, चक्कर लगाते हैं या फिर घूमते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में एक राज्य का गवर्नर खालिस्तान द्वारा हटाया जाता है। गवर्नर का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है राज्यपाल। क्या होता है? राज्यपाल। तो राज्यपाल को कौन हटा सकता है? तो वो हटा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, जो प्रेसिडेंट है उसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये होते हैं आज की क्लास के आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, और टोटल हम कितने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे? 5000। ये पहली क्लास है, आज डेली 20-20 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और ये आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन ही हम कराएंगे। तो लगातार आपको जुड़ना है इस क्लास से चैनल पर। अगर आप नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब वगैरह लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है अच्छा से अच्छा कंटेंट देना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले